हर वक्त हमें लगता रहा है कि हम इस ब्रह्मांड को हर वक्त सिर्फ एक ही नजर से देखते हैं, पर हमें क्या पता कि ब्रह्मांड ने हमें कभी चुना ही नहीं था। बस हम इस उम्मीद में थे कि हमारे लिए कुछ तो होगा जो हमको तरक्की दे सके। आज का दौर इतना मुश्किल है कि जिससे हम कभी भी मुड़ नहीं फिर सकते कि हमने जो चाहा वह सबको मिलेगा या फिर नहीं। फिर भी हर वक्त हमारी सोचने की शक्तियाँ कमजोर होती जा रही है। तो चलिए एक अनूठे सफर पर मेरे साथ। नेबुला गैस और धूल के विशाल बादल तारों का जन्म स्थान है। गुरुत्वाकर्षण पतन के माध्यम से एक नेबुला के भीतर के क्षेत्र सितारों को बनाने के लिए पर्याप्त घने हो जाते हैं। यह प्रक्रिया समय के साथ नेबुला की सामग्री को कम करती है। इसे सितारों और ग्रह प्रणालियों में विशाल तारे प्रलयकारी सुपरनोवा विस्फोटों में अपना जीवन समाप्त करते हैं, जो तब होता है जब एक तारा अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देता है, कोर बह जाता है और बाहरी परतें अंतरिक्ष में निकल जाती है, जिससे शॉकवेव बनती है जो आगे के तारा निर्माण को ट्रिगर कर सकती है या आसपास के पदार्थ को फैला सकती है। जब सुपरमैसिव सितारे सुपरनोवा विस्फोटों से गुजरते हैं तो उनके कोर ब्लैक होल में बह सकते हैं। ये ब्लैक होल अपने तीव्र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों के साथ अपने आसपास के वातावरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। अक्सर आसपास के पदार्थ को खींचते हैं और अभिवृद्धि डिस्क बनाते हैं। आकाशगंगाएं गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे सितारों, गैस, धूल और डार्क मैटर की विशाल प्रणालियां है। आकाशगंगाओं के भीतर गतिशील अंतःक्रियाएं, जिनमें गुरुत्वाकर्षण संबंधी गड़बड़ी और विलय शामिल है, आकाशीय पिंडों के विकास और विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आकाशगंगाएं अक्सर टकराती है और विलीन हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप तीव्र गुरुत्वाकर्षण अंतःक्रियाएं होती है। ये टकराव सितारों और गैस को उनकी कक्षाओं से अलग कर सकते हैं, जिससे नई संरचनाओं का निर्माण हो सकता है या मौजूदा संरचनाओं का विनाश हो सकता है। ऐसी घटनाएं तारों के निर्माण में तेजी ला सकती है या सुपरमैसिव ब्लैक होल को बढ़ावा दे सकती है। जब आकाशगंगाएं आपस में जुड़ती हैं, तो ज्वारीय बल तारा प्रणालियों को बाधित कर सकते हैं, जिससे ज्वारीय पुंज और धाराएं बनती हैं। ये बल तारों को अंतर आकाशगंगा अंतरिक्ष में भी बिखेर सकते हैं, जिससे उनकी कक्षाओं में बदलाव करके स्थिर ग्रह प्रणालियों को प्रभावी रूप से नष्ट किया जा सकता है। गैलेक्टिक विलय के परिणाम स्वरूप अक्सर उनके केंद्रीय सुपरमैसिव ब्लैक होल का विलय होता है। इस तरह के विलय से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगे आसपास के तारों की कक्षाओं को और भी अधिक विचलित कर सकती है, जिससे अराजक वातावरण और खगोलीय पिंडों के संभावित विनाश में योगदान मिलता है। ब्लैक होल अपने आसपास से पदार्थ को एकत्रित कर सकते हैं, जिससे गर्म गैस की अभिवृद्धि डिस्क बन जाती है। इन डिस्क द्वारा उत्सर्जित तीव्र विकिरण और जेट का आसपास के आकाशीय पिंडों पर विनाशकारी प्रभाव हो सकता है, जिससे उनका वायुमंडल नष्ट हो सकता है और उनकी कक्षाएं बाधित हो सकती है। ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों के विलय से गुरुत्वाकर्षण तरंगे उत्पन्न होती है, जो स्पेस टाइम में लहरें होती है जो बाहर की ओर फैलती है। ये तरंगे अन्य आकाशीय पिंडों के साथ बातचीत कर सकती है, यद्यपि कमजोर रूप से, लेकिन समय के साथ वे ब्रह्मांड की गतिशील और अक्सर विनाशकारी प्रकृति में योगदान देती है। गैलेक्टिक कोर के अराजक वातावरण में ब्लैक होल के साथ बातचीत से तारे उच्च वेग से बाहर निकल सकते हैं, जिससे हाइपर वेलोसिटी तारे बन सकते हैं। इन तारों को अंतरिक्ष में फेंक दिया जाता है, जहां उन्हें अलगाव और अंततः ठंडा होने का सामना करना पड़ता है। बाइनरी स्टार सिस्टम में एक तारा अपने साथी से सामग्री को छीन सकता है, जिससे उसका अंततः विनाश हो सकता है। इस प्रक्रिया को तारकीय नरभक्षण के रूप में जाना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर सफेद बौने, न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल जैसी कॉम्पैक्ट वस्तुएं बनती है। नए बने तारों से निकलने वाले विकिरण दबाव से नेबुला का फैलाव हो सकता है। यह अपव्यय नेबुला के भीतर आगे के तारा निर्माण को सीमित करता है, जो प्रभावी रूप से तारकीय नर्सरी के रूप में इसकी भूमिका के अंत को चिन्हित करता है। कुछ आकाशगंगाओं में तारा निर्माण सुपरमैसिव ब्लैक होल या पर्यावरणीय प्रभावों से प्रतिक्रिया जैसी प्रक्रियाओं द्वारा शमन किया जाता है। तारा निर्माण की यह समाप्ति आकाशगंगा की तारकीय आबादी की उम्र बढ़ने और अंततः मृत्यु की ओर ले जाती है। सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा संचालित
सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक एजियन शक्तिशाली हवाएं और गैस का बहिर्वाह उत्पन्न कर सकते हैं। ये गैलेक्टिक हवाएं आकाशगंगा से गैस को बाहर निकाल सकती है, जिससे भविष्य में तारा निर्माण को रोका जा सकता है और आकाशगंगा की सामग्री समाप्त हो सकती है। हालांकि डार्क मैटर सीधे साधारण पदार्थ के साथ अंतःक्रिया नहीं करता है, लेकिन यह आकाशगंगाओं की संरचना और गतिशीलता को प्रभावित करता है। डार्क मैटर के साथ गुरुत्वाकर्षण अंतःक्रियाएं आकाशीय पिंडों की कक्षाओं को बदल सकती है, जिससे आकाशगंगाओं के समग्र विनाश और पुनर्निर्माण में योगदान होता है। सुपरनोवा और एजीएन से निकलने वाली उच्च ऊर्जा ब्रह्मांडीय किरणें और विकिरण आकाशीय पिंडों पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकते हैं। यह विकिरण वायुमंडल को नष्ट कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्रों को बाधित कर सकता है और किसी भी संभावित जीवन रूपों में उत्परिवर्तन या अन्य परिवर्तन उत्पन्न कर सकता है। अविश्वसनीय रूप से लंबे समय के पैमाने पर ब्लैक होल हॉकिंग विकिरण के माध्यम से वाष्पित हो सकते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ब्लैक होल कणों का उत्सर्जन करके द्रव्यमान खो देते हैं। यह अंतिम वाष्पीकरण ब्लैक होल के अपने परिवेश पर प्रभाव के अंत को चिन्हित करता है। आकाशगंगा समूहों में आकाशगंगाओं के बीच परस्पर क्रिया से रैम प्रेशर स्ट्रीपिंग हो सकती है, जहां इंट्राक्लस्टर माध्यम आकाशगंगाओं से गैस को अलग करता है। यह प्रक्रिया तारा निर्माण को रोक सकती है और आकाशगंगा के क्रमिक पतन का कारण बन सकती है। आकाशगंगा तंतुओं और रिक्तियों सहित ब्रह्मांड की बड़े पैमाने पर संरचना समय के साथ विकसित होती है। इन पैमानों पर गुरुत्वाकर्षण संबंधी अंतःक्रियाओं के कारण संरचनाओं का विलय हो सकता है और ब्रह्मांड में पदार्थ का अंततः समरूपीकरण हो सकता है। जैसे जैसे ब्रह्मांड की आयु बढ़ती है, यह अधिकतम एंट्रोपी की स्थिति की ओर बढ़ता है, जिसे ऊष्मा मृत्यु के रूप में जाना जाता है। इस परिदृश्य में ऊर्जा समान रूप से वितरित हो जाती है और कोई ऊष्मागतिक प्रक्रिया नहीं हो सकती है। तारे जल जाएंगे, ब्लैक होल वाष्पित हो जाएंगे और सभी पदार्थ तापीय संतुलन पर पहुंच जाएंगे, जो प्रभावी रूप से सभी खगोलीय पिंडों और स्वयं ब्रह्मांड के अंत को चिन्हित करेगा। यदि प्रोटॉन क्षय होते हैं, जैसा कि कुछ सिद्धांत सुझाते हैं, तो सभी पदार्थ अंततः उप परमाणु कणों में विघटित हो जाएंगे। यह प्रक्रिया ब्रह्मांड की वर्तमान आयु से कहीं अधिक समय के पैमाने पर घटित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी खगोलीय संरचनाएं विघटित हो जाएंगी। दूर भविष्य में ब्लैक होल के वाष्पित हो जाने और पदार्थ के क्षय हो जाने के बाद ब्रह्मांड में कम ऊर्जा वाले फोटोन और न्यूट्रिनो का प्रभुत्व होगा। ये कण समान रूप से बिखरे हुए होंगे, जो ब्रह्मांड के अंतिम निष्क्रिय चरण को चिन्हित करेंगे। ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण ठंडा और लाल रंग में बदलना जारी रखेगा, जिससे ब्रह्मांड मंद हो जाएगा। पूर्ण आयनीकरण युग एक दूर की याद बन जाएगा और जैसे जैसे तारे फीके होते जाएंगे और आकाशगंगाएं अलग होती जाएंगी, ब्रह्मांड और भी अधिक अंधकार में होता जाएगा। गर्मी की मृत्यु या ब्रह्मांड के अंत के किसी अन्य सिद्धांत के अंतिम परिदृश्य में समय की अवधारणा अपना अर्थ खो सकती है। कोई प्रक्रिया न होने, इसके बीतने को चिन्हित करने वाली कोई घटना न होने और इसे मापने के लिए कोई पर्यवेक्षक न होने के कारण समय स्वयं प्रभावी रूप से समाप्त हो जाएगा, जिससे आकाशीय विनाश की कहानी समाप्त हो जाएगी।